कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की बीपीएससी का स्टडी बहुत अच्छा से चल रहा होगा। तो मैं आज फिर से आप लोगों के बीच हाज़िर हूँ 42वीं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर। तो बने रहिए हमारे साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उपज का छठा भाग। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा परुष्णी। परुष्णी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका हो जाएगा कितना मंडल हो जाएगा? 9वां मंडल। 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, तबकात ए नसीरी का लेखक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिनहाज अस सिराज। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया है? किस सुल्तान ने करवाया है? तो इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाए थे। ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये हो जाएगा टिप्पू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 1857 के विद्रोह के नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो 1857 की क्रांति जो हुई थी उसका नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो हो जाएगा आपका वीर कुंवर सिंह। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, बम्बई में हुआ था। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, नील कृष्ण की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसका हो जाएगा दीनबंधु मित्र। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चंपारण। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 6ठी शताब्दी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष इसी उत्कर्ष हुआ था 6ठी शताब्दी में। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम सबसे पहले वो अपना राजधानी बनाए थे। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ठीक है। उसके 18 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजकुमार शुक्ला ने बिहार में महात्मा गांधी के साथ मिलकर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 20 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली ने 1947 की भारतीय राजनीति 1947 के बाद उसका सबसे ज्यादा योगदान रहा। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है? एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर 12। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, दूध उदाहरण है क्या चीज का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इमल्सन का। ठीक है।
24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। ठीक है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों ये सबसे इजी है, इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। 27 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, कार्बन कोई नहीं। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो कब प्राप्त हुआ था? तो 1930 में प्राप्त हुआ था। ठीक है। और उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है 4 सेल्सियस पर, मतलब अधिकतम होगा, उससे क्या होगा 4 के बाद घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, CaSO4 1/2H2O। ठीक है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? सिरके में उपस्थित है एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल जो होता है वो सिरके में उपस्थित होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि में वायु में वेग अनुमानत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 330 उसका वेग होता है, ध्वनि में वायु का वेग। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह तक पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना है? तो 8.5 मिनट। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो कितना बढ़ाई जाती है? तो कार्बन, किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, केमोटोग्राफी की तकनीक प्रयोग होता है। तो किस चीज में प्रयोग होता है दोस्त? तो इसका हो जाएगा डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ठीक है, केमेटोग्राफी का। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। अब आ रहा है 39 नंबर, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तरंग एवं कर्ण दोनों के समान। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। उसके बाद आ रहा है मैथ आ रहा है, तो मैथ का आप लोग को बता दे रहा है, ऐसे ही टाइम बहुत कम है इसलिए। 70 और 100 के बीच कितनी इमेज जुड़वा संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 3 को संख्या जुड़वा बन सकता है। ठीक है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि छठे स्थान पर कौन सी संख्या होगी, मतलब डैश डैश जैसे दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 125। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका सी। इसको मैं बहुत बढ़िया से समझाऊंगी, टाइम मिलेगा तो। ठीक है। 10 गो मैथ है, इसको हम बाद में बताऊंगी। तब तक आप लोग का आंसर अभी बता दे रही हूँ। ठीक है। 44 नंबर का हो जाएगा आपका बी। उसके बाद 45 नंबर का हो जाएगा आपका ए। ठीक है। और 46 नंबर का हो जाएगा आपका सी। 47 नंबर का होगा डी। ठीक है। उसके बाद 48 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, 51। ठीक है। और 49 नंबर का हो जाएगा आपका सी। उसके बाद 50 नंबर का हो जाएगा आपका बी। अब देखिए, अब फिर क्वेश्चन आ गया, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1952 में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। ठीक है। अब आ रहा है भारतीय संविधान में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 300 से अधिक आर्टिकल होता है। भारतीय संविधान में 300 से अधिक आर्टिकल होते हैं। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 53 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत की
भारत किस रूप में घोषित किया गया? तो किस रूप में घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संपत्ति का अधिकार जो है वो मूलभूत अधिकार नहीं है। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को किससे निहित किया है? तो क्या ये हो जाएगा इसका आंसर डी, सभी तीनों। मतलब भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के आदिवासी शक्तियों में किससे निहित है? तो भारत के राष्ट्रपति में भी, भारत के प्रधानमंत्री में भी और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी। ठीक। उसके बाद आ रहा है 56 नंबर क्वेश्चन, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा का सदस्य होते हैं। भारत के आमतौर पे जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। कभी काल राज्यसभा के मतलब सदस्य प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है। और उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र पे बुलाए थे? तो साल में 2 बार बुलाए थे, 6-6 महीना पर। तो इसमें क्या दिया है, वर्ष में 2 बार, मतलब 6-6 महीना पर उन लोग का मीटिंग सत्र बुलाए, मीटिंग जो भी होता है संसद में होता है। ठीक है। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने साल के लिए? राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो कितने सालों के चुने जाते हैं? तो 6 वर्ष के लिए चुने थे। ठीक है। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। तो भंग किया जा सकता है इसका, तो कौन भंग कर सकता है? तो इसका हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, मतलब लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पहले ही उसको भंग किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 62 नंबर क्वेश्चन, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरा सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसकी जरूरत पड़ती है पंचायती राज को सहयोग मतलब पूरा करने के लिए? तो स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है। अगर जनता ना हो तो कोई मतलब मुखिया, सरपंच, बीडीसी कुछ नहीं बन सकता है। ठीक है। तो जनता का ही देन होता है, जनता के ही वोट से कोई मतलब जो भी हो, लोग मुखिया बन जाते हैं या सरपंच बन जाते हैं या बीडीसी जो भी बन जाते हैं। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है, 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर पर बढ़ाने की लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो कितना निर्धारित किया गया है? तो इसका हो जाएगा 5.6%। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं। अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं, तो इसका हो जाएगा कृषि में सबसे अधिक लोग बेकार हैं। अब आ रहा है 65 नंबर क्वेश्चन, नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कमी की रुख दिखाती थी। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, किसानों को मकान का ऋण। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सहकारी उधार ढांचा। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। तो क्या चीज पर निर्भर है? तो इनमें से सभी होगा, बीजों का उच्च पैदावार किस्म का होना चाहिए, पर्याप्त सिंचाई होना चाहिए, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के छिड़काव होना चाहिए, डाला जाना चाहिए। ठीक है। अब आ रहा है 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था, इनमें से सभी उदारवादी भी था, निजीकरण भी था, भूमंडलीकरण भी था। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन। इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार की आय होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्पादक शुल्क। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? तो सरकार का कर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि राजस्व, जो केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निर्यात होने वाला सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी,
निर्यात वस्तु पूछ रहा है यार, तो यहाँ पे निर्यात वस्तु, सॉरी दोस्त, यहाँ पे कपड़ा होगा, ये नहीं होगा, चावल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक्जिम बैंक द्वारा भारत के विदेशी व्यापारी में धन लगाने में मदद किया था। कौन सा बैंक? तो एक्जिम बैंक द्वारा, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो इस कौन सी है? तो गेहूं है, चावल के बाद गेहूं है, ठीक है। बिहार में मतलब पहली फसल क्या है? चावल है, उसके बाद दूसरी फसल क्या है? गेहूं है, ठीक है। और उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद बिहार में संचित क्षेत्र बढ़ा है, लगभग कितना बढ़ा है? तो कितना बढ़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 गुना। बिहार में संचित क्षेत्र बढ़ा है 10 गुना, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 77 नंबर, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार के एकाधिकार कितना है? तो एकाधिकार कितना है? तो कोयला, ठीक है। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वनों पर, ठीक है। उसके बाद आ रहा है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 ईस्वी में, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 54 है, ठीक है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 54 है। 81 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 82 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, बंगाल विभाजन से जुड़े भारत का वायसराय का नाम बताया है, तो इसका हो जाएगा जो जुड़ा हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन। जो बंगाल विभाजन से जुड़े भारत का वायसराय का नाम है लॉर्ड कर्जन, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, वंदे मातरम लिखे थे, कौन लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था, वर्ष कब किया गया था? तो 1929 में लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था, ठीक है, पूर्ण स्वराज्य का। 85 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे, तो कौन था? उसमें से था बी, भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह। बता रहा है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो बाल गंगाधर तिलक से, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा भारत की पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया है, वर्ष कब किया गया था? तो इसका हो जाएगा सी, 1940 में, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, अगस्त 1932 में रैमेज मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया, तो कब समूह बनाया गया? तो किसके लिए बनाया गया था? तो अछूतों के लिए बनाया गया था। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया, तो क्या है दोस्त? तो ये हो जाएगा प्रांतीय दैव शासन व्यवस्था 1935 में समाप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज्य आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने किया था? तो घोषणा किसने किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने किया था, ठीक है। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया, किस वर्ष किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1942 में, ठीक है। और उसके बाद आ रहा है 92 नंबर क्वेश्चन, कि आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? तो इसका कब की गई थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन में कौन सा संबंधित नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जो थे वो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, बाकी राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेवी कृपलानी, ये तीनों चंपारण आंदोलन से थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण नहीं थे, क्योंकि उस वक्त हमको लगता है कि शायद उनका जन्म भी नहीं हुआ, शायद जन्म तो हो गया होगा लेकिन वो नहीं थे, हमारे देखने से वो आंदोलन में नहीं थे, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो किससे था बिहार में? तो किसान आंदोलन से था, बिहार के किसान आंदोलन से सहजानंद का संबंध था, ठीक है।
उसके बाद आ रहा है बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो किसका हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन है गो रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। कब हुए थे? तो 1917 में हिंदू और मुस्लिम में दंगे हो गए थे। ठीक है। ये दंगे करवाने वाले कौन थे? तो ये अंग्रेज का ही मतलब था कि कुछ ये कर दिए थे जिसके कारण हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे, और उस इसलिए लड़ा रहे थे कि ताकि ये लोग एक हो जाएंगे तो ये लोग को आज़ादी मिल जाएगा, इसलिए वो लोग दंगा फसाद कराते रहते थे। ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन है 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई। तो कब लगाई रोक लगाई? तो खुटकट्टी भूमि व्यवस्था पर रोक लगाई थी। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 98 नंबर क्वेश्चन, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमण के आगे अरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? किसने कही थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। कब हुई थी? तो इसका हो जाएगा आपका बी। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 ईस्वी में उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, नेतृत्व किसने किया था? जब मतलब बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। ठीक है। उस वक्त नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है। 101 नंबर है क्वेश्चन कि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है, तो वह है तो क्या है? बुध है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। 102 नंबर क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम है, तो क्या है दोस्त? तो यह एक महासागरीय धारा है। ठीक है। उसके बाद 103 नंबर क्वेश्चन आ रहा है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। तो चीन है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि भारत विश्व का मतलब सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। ठीक है। 2023 तो चल रहा है, सॉरी दोस्त, 24-25 तक जो भी हो वो विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। ठीक है। अब आया जोहान्सबर्ग विख्यात है। जोहान्सबर्ग विख्यात है किसके लिए? तो स्वर्ण खनन हेतु। ठीक है। उसके बाद है पिग्मीज निवासी है। पिग्मी एक जनजाति है। ठीक है। वो कहाँ के निवासी है? तो अफ्रीका के। ठीक है। 106 नंबर क्वेश्चन है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है तो गार्डविन ऑस्टिन है। ठीक है। 107 नंबर क्वेश्चन है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, तो ये हो जाएगा कैनोजोइक में। ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन है रेगुर नाम है। रेगुर जो है नाम एक मिट्टी का नाम है, वो किसका नाम है? तो कौन सी मिट्टी है उसके नाम से? तो हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम रेगुर की मिट्टी के नाम से जानते हैं और रेगुर मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी के नाम से भी। अब आ रहा है दिल्ली क्या है? तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। 110 नंबर है क्वेश्चन कावेरी जल विवाद हुआ था वो किसके बीच हुआ था? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद हुआ था। ठीक है। 111 नंबर क्वेश्चन है गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मेघालय में पाए जाते हैं। गारो, खासी ये सब जो भी जनजाति है ये मेघालय में पाए जाते हैं ना कि असम में, मणिपुर में अलग अलग जनजाति पाए जाते हैं, लेकिन गारो खासी जो होते हैं वो मेघालय में पाए जाते हैं। उसके बाद आ रहा है भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, तो कौन सी परियोजना है? तो ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की है। कहाँ की है? तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है। उसके बाद 113 नंबर क्वेश्चन है कोकण रेल जिन राज्यों में गुजरती है वे है तो क्या है? तो इसका हो जाएगा डी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल में। ठीक है। उसके बाद 114 नंबर क्वेश्चन है बिहार का सोमेश्वर श्रेणी है। बिहार का सोमेश्वर श्रेणी कहाँ पर होता है? तो इसका हो जाएगा इन सबों में।
इन सबों में, तो ये हो जाएगा पारसनाथ पहाड़ी से भी पुरानी है, ठीक है, राजमहल पहाड़ी से भी पुरानी है, खड़गपुर पहाड़ी से भी पुरानी, इन सबों से नई, मतलब ये सब नई है, वो सबसे पुरानी है सोमेश्वर की पहाड़ी जो है, ठीक है। इसके बाद आ रहा है बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है एक भंस घाटी में, ठीक है। 116 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग कितना है, तो कितना प्रतिशत है बिहार में, तो हो जाएगा आपका 17%, ठीक है। 117 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है, तो भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ स्थित है, तो रांची में है। दोस्त पहले ये बिहार में ही आता था, लेकिन अब झारखंड जब अलग हुआ है, एक अलग राज्य बन गया, तो वो झारखंड में चला गया है ये रांची, पहले बिहार में ही आता था, ठीक है। 118 नंबर मुरी जाना है, तो मुरी क्या है, ठीक है, तो मुरी क्या है, तो ये है एल्युमिनियम प्लांट हेतु, ठीक है। उसके बाद है बिहार में मैथन उत्पादन करता है, बिहार में मैथन उत्पादन करता है तो जल शक्ति, ठीक है। 120 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है, भारत में बिहार का अग्रणी उत्पादक, मतलब बिहार में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, अग्रणी उत्पादक, मतलब उत्पादक सबसे अधिक क्या करता है, तो इसका हो जाएगा अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा बिहार में होता है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, 121, संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो इसका हो जाएगा कोफी अन्नान, ठीक है। 122 नंबर क्वेश्चन है, सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति हैं, तो ये दोस्त ये पहले का मतलब करेंट है, ठीक है, फिलहाल में कुछ साल पहले का है, जब ये एग्जाम हुआ था तो ये सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति थे, कहाँ के थे, तो ईरान के थे, ठीक है। अग्नि नाम जुड़ गया है, अग्नि नाम जो जुड़ गया है, एक अग्निपथ है अभी फिलहाल में, तो देखिए इसमें क्या दिया है, तो भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से अग्नि नाम जुड़ गई। उसके बाद आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो द हेग में है, ठीक है। 125 नंबर आ रहा है क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका डी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, ठीक है। 126 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में कितने रंगभेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया, तो लंबा संघर्ष किया है तो नेल्सन मंडेला ने, ठीक है। 127 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है, जब एग्जाम हुआ था तब का है, तो फिलहाल वो अभी चेंज हो चुके हैं, उस वक्त टोनी ब्लेयर थे, ठीक है। 1998 में किस देश ने शारजाह कप को प्राप्त किया था, मतलब उस वक्त का ऐसे 3-4 साल, मतलब जब एग्जाम हुआ था तब का है, ठीक है, करेंट, ठीक है, तो इसका भारत को शारजाह कप प्राप्त हुआ था उस वक्त, ठीक है। अब आ रहा है 129 नंबर, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया, मतलब जब एग्जाम हुआ तब के है, इसको छोड़ देते हैं दोस्त, कोई फायदा नहीं। करुणानिधि मंत्री भी ये है, तो ये भी अभी एग्जाम में, मतलब जब हुआ था एग्जाम तब का ये करंट, ठीक है। मद्रास का नया नाम क्या है, ये दोस्त जानना जरूरी है, क्योंकि मतलब हो सकता है अभी चेन्नई होता है, चेन्नई नाम है, मद्रास का नया नाम क्या है, चेन्नई है। उसके बाद आ रहा है भारत में 12वीं लोकसभा के निर्वाचन हुआ था, भारत में 12वीं लोकसभा का निर्वाचन कब हुआ था, तो फरवरी 1998 में, ठीक है। 133 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, ठीक है। अब आ रहा है कि खमीर रूस तानाशाही दल है, तो किसका तानाशाही दल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कंबोडिया का, ठीक है। उसके बाद आ रहा है प्रसिद्ध पर्यावरण विशेष सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं, तो ये हो गया आपको चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, वे पेड़ से जब पेड़ को काटने जा रहा था तो लोग पेड़ से चिपक गए थे, ठीक है, तो मतलब चिपको आंदोलन के नाम से तब से जाना लगा। सुंदरलाल बहुगुणा भी कुछ साल पहले उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। 136 नंबर क्वेश्चन, 1998 बेहतरीन फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड किसको मिला था, 1998 में, तो किसको मिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टाइटैनिक को फिल्म के ऑस्कर अवार्ड मिला था, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 137 नंबर क्वेश्चन, दो प्रमुख राजनीतिक दलों का नाम बताए जिसका रूस की
1917 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोल्शेविक और मेंशेविक पार्टी द्वारा। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 138 नंबर क्वेश्चन, कौन से दो राज्य चंदन तस्कर और वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे? तो ये हो जाएगा सी, कर्नाटक और तमिलनाडु जो होते हैं वो दोनों राज्य चंदन तस्कर वीरप्पन से के मतलब वार्तालाप आपस में बात कर रहे थे। ठीक है, 139 नंबर आ रहा है क्वेश्चन, गीत सेठी कौन से खेल में पारंगत है? तो ये हो जाएगा आपका सुनकर। ठीक है, उसके बाद 140 नंबर क्वेश्चन है, विमेंस डे मतलब महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 141 नंबर क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया? तो आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया है? तो हरिद्वार में मनाया गया। ठीक है, उसके बाद आ रहा है, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो लागू किया जाता है तो गवर्नर की मतलब सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 143 नंबर क्वेश्चन है, 1998 में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? तो इसका हो जाएगा मैडलिन अल्ब्राइट। ठीक है, उसके बाद आ रहा है, कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, उसके बाद 145 नंबर क्वेश्चन है, पार्लियामेंट में 1997 में प्रसार भारती बिल प्रस्तुत किया। तो इसका हो जाएगा आंसर जयपाल रेड्डी ने। ठीक है, उसके बाद 146 नंबर क्वेश्चन है, कावेरी नदी कौन से राज्य में होकर बहती है? कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर बहती है, गुजरती है, सॉरी दोस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर कावेरी नदी गुजरती है। ठीक है, उसके बाद 147 नंबर क्वेश्चन है, हुडको का अर्थ क्या होता है? हुडको का अर्थ, तो ये हो जाएगा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, उसके बाद आ रहा है, इजराइल देश का निर्माण किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो जयूजो के लिए निर्माण किया गया था। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 149 नंबर कि सलमान रशदी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था? सलमान रशदी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आयातुल्लाह खुसमैनी। ठीक है, इन लोगों का नाम भी गजब होता है दोस्तों। 150 नंबर क्वेश्चन है, मदर टेरेसा का जन्मभूमि थी अल्बर्निया। ठीक है, तो कैसा लगा ये हमारा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन? आप लोग अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि दोस्तों कैसा लगा, और कुछ कमी रह गया वो भी बताइएगा। ठीक है, मैं उस कमी को पूरा करूँगी। धन्यवाद।